पति पत्नी ने बिहार में एक ऐसा हॉस्पिटल खोल दिया, गरीब लोग भी आकर इलाज करा सकते हैं। कितना पैसा लगा है एक्सरे का? 25 रुपए लगा। चलते ट्रेन में गिर गया था कि अब हमारा बेटा नहीं है, इनको कोई पैसा के लिए तंग नहीं करेगा। बहुत हेल्प भी किए हैं। बेटा ठीक हो गया है। हाँ, बेटा ठीक हो गया। गरीब के लिए भगवान धीरज सर। किन किन बीमारियों का इलाज होता है? जैसे यहाँ ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारे विभाग अवेलेबल हैं। फीस के बारे में मैं सुना हूँ कि बड़ा कम है, 50 रुपीज चार्ज रखा है। 50 रुपए। हाँ बिल्कुल। तो नहीं बचने का चांस 80-90% होता है। अभी आपके भाई ठीक है पूरी तरीके जी 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 बिल्कुल ठीक है। देखिए, पति पत्नी ने बिहार में एक ऐसा हॉस्पिटल खोल दिया जहां पर गरीब लोग भी आकर इलाज करा सकते हैं। जी हां, अभी हम बिहार के सबसे सस्ते हॉस्पिटल में हैं, जहां पर 50 रुपया में ओपीडी और महज 25 रुपया में एक्सरे होता है। शायद ऐसा आप कम ही बहुत हॉस्पिटल देखे होंगे जहां पर इतना सस्ता इलाज होता है, क्योंकि आजकल के समय आपको पता होगा कि हॉस्पिटल के नाम पर लोगों से लूटा जाता है। लेकिन इस समय भी देखा जाए तो पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग भी आकर इलाज करा सकते हैं। इससे पहले भी मैं आकर यहाँ पर वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग आए जिनके पास पैसे कम होते हैं, वैसे लोग भी यहाँ पर इलाज करा पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर धीरज सर भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बात आपने अभी देखा, हॉस्पिटल गए, जनरल वार्ड देखा, आपने आईसीयू देखा। जनरल वार्ड में अपने मरीजों की हालत देखी होगी कि मरीज खुश हैं, और उनके जो अटेंडेंट उनको देखा होगा कि वो सही में पुअर फैमिली से हैं, और ये आशा लेके आते हैं कि हम जाएंगे तो पैसे की अड़चन नहीं आएगी, इलाज हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा समय भी आता है जब हम लोग को मरीज की स्थिति को देख के, जो बहुत गरीब होता है उसकी स्थिति को देख के हम लोग उस हिसाब से उसको जितना हो सके उतना मदद करते हैं। आजकल के समय में तो सर देखा जाता है कि हॉस्पिटल के नाम पर लोगों से लूटा जाता है। आजकल लोगों को हॉस्पिटल जाने में डर लगता है कि पता ना कितना पैसा लगेगा, हमारे पास उतना पैसा होगा कि नहीं। लेकिन इस समय भी आप इतना सस्ता इलाज कर रहे हैं। क्योंकि हम भी कभी उन लोगों में ही शामिल थे। डॉक्टर, मैं अपने फैमिली का पहला ही डॉक्टर हूं, तो मैं भी अपने मरीज, अपने परिजन को लेकर हॉस्पिटल जाता था, और वो समस्या मुझे भी आती थी। तो उस समय से ही दिमाग में था जब मैं डॉक्टर बनूं, कम से कम ये अड़चन ना आ जाए कि मरीज गंभीर हालत में है, उसको इलाज की जरूरत है, तो उसको ये बोल के रोक दिया जाए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारा इलाज हम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। ये चीज़ें हमने यहाँ पे थोड़ी ये की है। और दूसरी है कि हम लोग के पास जो टीम है, बहुत ही गुणवत्ता वाली टीम है। अभी आपने 1-2 मरीज से बात की होगी जो बिल्कुल 100% मरीज जो बचने वाला नहीं था, इतना सीवियर ब्रेन इंजरी हुआ, 1.5 महीने वेंटिलेटर पे आईसीयू में रहा, उसके बाद भी वो बचा। एक अभी पेंक्रेटाइटिस की मरीज की हमने बात की, उनका 90% चांस था कि वो लूज कर जाएंगे। वो मरीज भी जान रहा था कि नहीं हो पाएगा, बीपी नहीं था, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, उस मरीज को भी हम लोग ने बचाया है। अभी एक मरीज आईसीयू में एडमिट है जो 3 महीने से, जिसको खाने से बस खून आते जा रहा था, उसको सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस था, और वो मरीज की एक दवाई जो है उसकी दाम जो है वो लगभग 70,000 की थी। उस दाम को हमने कम किया, दाम कम करा के मंगवा के वो दवाई चलवाई, जिसके बारे में बहुत लोग, और दवाई चलने से कल ही चला, और मरीज आज बिल्कुल अब खाना खा रहा था, आपको मैंने दिखाया बाहर से। बिल्कुल मैं देखा, मरीज पूरी तरह ठीक है, उसका खून आना बंद हो गया। आखिरकार नए लोग जो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि इंश्योर हॉस्पिटल में आखिरकार किन किन बीमारियों का इलाज होता है। जैसे यहाँ ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारे विभाग अवेलेबल हैं। जैसे कि आपका फेफड़ा का डॉक्टर हो, या दिमाग के डॉक्टर हो, या फिर साइकेट्री के डॉक्टर हो, स्किन को, तो हर एक विभाग के डॉक्टर अवेलेबल हैं। ऑन द कॉल वो आके देख लेते हैं। बाकी डॉक्टर गौरव है क्रिटिकल केयर से, डॉक्टर सोनल हैं गायनी से, ऑप्स गायनी से, और मैं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट देखता हूँ। इधर मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए हैं, और मेडिसिन के 2-3 डॉक्टर हैं। तो ओवरऑल जो बेसिक डॉक्टर जितनी जरूरत है वो टीम हमेशा 24/7 अवेलेबल है। अच्छा, आप क्या देखती है मैम? मैं ऑप्स गायनी देखती हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग अच्छा, के पेशेंट्स को यहाँ पर जैसे कि सर बता रहे हैं कि बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, बचने का चांस नहीं होता है, उसको कैसे बचाते हैं? 3 दिन पहले एक सर्जरी हाँ, हुई है अभी क्या कहते हैं, मैंने एक सर्जरी किया था। तो पेशेंट मोतिहारी की थी, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि ये तो बहुत पर्सनल इशू है डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच। वो पेशेंट सिजेरियन कराए हुए उसका 48 डेज हो गया था, 48 दिन। और वो पेशेंट को 1-2 बार पहले भी ब्लीडिंग हुआ था वेजाइना के थ्रू, तो लोगों ने जो सुई चलता है ब्लीडिंग रोकने के लिए वो रोक करके मैनेज किया था। लेकिन वो जब उसको इतना ब्लीडिंग होता था कि वो बेहोश हो जाती थी। तो फाइनली एक बार इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ कि वो यहाँ पे आई है 2 तारीख को, एडमिट हम लोगों ने किया, और देखा कि वो पेशेंट को भी मैं सोच ही रही थी कि क्या क्या प्रोबेबल कॉजेज़ हो सकते हैं। तो एक कॉज मतलब दिमाग में वो हम लोग के बहुत नहीं ही इनफैक्ट कहिए रहता है, क्योंकि वो बहुत रेयर कॉज है, बहुत रेयर कॉज है। जो नॉर्मली कॉज है अभी मैं सोच ही रही थी, तो पेशेंट के अटेंडेंट ने बोला, जब तक हम लोग उसको आईसीयू में एडमिट किए, बीटी का ये किए कि, और अभी अल्ट्रासाउंड का सोची तो उसके पास पहले से अल्ट्रासाउंड था, उसमें कुछ क्लियर नहीं था।
क्योंकि जो मैं सोच रही थी उसमें सब कुछ ओके था। तो हम लोगों ने अर्जेंट में उसे CCT एडवाइस किया। और मीनवाइल जब मैंने एडवाइस किया तो पेशेंट ने मुझे बोला, अटेंडेंट ने, कि एक वीडियो दिखाओ मैम, कितना ब्लीडिंग होता है। मैंने बोला कि बिल्कुल दिखाइए। तो जब उसने वीडियो दिखाया तो मैं बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वैसा ब्लीडिंग चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी नहीं होता और सिजेरियन के बाद तो डेफिनेटली नहीं होता है। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नल खोल दिया है और पानी जैसे गिरता है वैसे ही उसको ब्लीडिंग हो रहा था वजाइना के थ्रू। तो हम तो मतलब बहुत हैरान भी थे और बहुत ये भी शॉक्ड भी हो गए कि मतलब क्या है ये आखिर। तो मतलब CCT हम लोगों ने करवाया और जो रिपोर्ट्स आया तो वो बहुत एक रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है सिजेरियन का, मतलब बहुत रेयर प्लस लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जान ले लेने वाला। उसको स्यूडो एन्यूरिज्म आया, मतलब पोस्ट LSCS स्यूडो एन्यूरिज्म। और अंदर मतलब OT का क्या सीन बताऊं कि क्या मतलब हम लोगों ने फेस किया, मतलब बहुत पस वगैरह भरा हुआ था, नेक्रोटिक टिश्यूज थे। पूरा पस बना हुआ था, मतलब अगर सर्जरी नहीं होती 1-2 दिन तो मर जाती हो, 100% चली जाती। अभी पेशेंट बहुत, कल हम लोगों ने डिस्चार्ज किया, बहुत खुशी गई है। और अपनी तरफ से मैंने, हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर यंग एज में हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो ओवरीज को बचाया जाए। तो लेफ्ट साइड का ओवरी तो इतना सड़ा था कि नहीं बचा पाए, लेकिन राइट साइड का प्रिजर्व किए ताकि कोई उसे हार्मोनल इश्यूज नहीं हो। ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है मैम हॉस्पिटल में? सारी सुविधाएं, कोई भी पेशेंट किसी भी कारण से कोई भी लेडीज का प्रॉब्लम लेके आएगी तो सारा सुविधा है, चाहे आपका वो गायनी से संबंध हो, चाहे यूट्रस का कोई इश्यू हो, कि डिलीवरी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो भी फीमेल का प्रॉब्लम है, सब हम लोग। फीस के बारे में मैं सुना हूँ कि बड़ा कम है, क्या क्या? नहीं, OPD में हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में 50 रुपीज चार्ज रखा है। 50 रुपया? हाँ बिल्कुल। तो ये क्रिटिकल केयर के डॉक्टर गौरव हैं, तो ये हमारे नवोदय का मेरे साथ में, मतलब पढ़ाई, हाँ पढ़ाई साथ में किया, MBBS के समय भी साथ रहा, PG के समय PMCH में साथ में रहा, और उसके बाद जब ये मैंने हॉस्पिटल का निर्माण शुरू किया तो इसको अपने साथ लेके आया कि अब तुमको मेरे साथ रहना। काफी लंबे समय से साथ में? हाँ, लंबे समय से है। तो आप लोग पूरी तरीके से एकदम डेडिकेटेड रहते हैं कि कोई भी अगर पेशेंट आते हैं तो एकदम बचा लेना है? इतना राइट है, मतलब दिया गया है मुझे कि इन दोनों से पूछना नहीं पड़ता है कि किस पेशेंट को कितना कम करना है, किस पेशेंट को कितना में इलाज करना, तो उतना राइट है। तो हम लोग सब तीनों मिलके ही ये काम कर रहे हैं। कि सर यहाँ गरीब मजदूर ही जो मतलब जिनके पास बिल्कुल दिल में आ रहे हैं, आप तो देख लिए प्रोफाइल सब मरीज का, बहुत वो आ रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो हम लोग किसी भी बड़े अस्पताल से कम नहीं है। मैं अस्पताल वाला सारा सुविधा है? बिल्कुल सुविधा है। हमारे पास जो डिग्री है वो बिहार में नहीं है किसी के पास, वो भी मैं बोलता हूँ। मैं DM गैस्ट्रो हूँ और MRCP गैस्ट्रो हूँ, लंदन से मैंने किया है, और यहाँ भारत की भी सबसे बड़ी डिग्री। तो डिग्री के मामले में सोनाली एम्स से इन्होंने गायनी हासिल की है, ये PMCH से किए हैं। तो हम लोग उस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं कि गुण भी रहे और फाइनेंस की भी, पैसे की भी तकलीफ ना आए। कई जगह पर जाके इलाज कराए, इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ कंडीशन है, खुद हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर जिले में। भागलपुर के रहने वाले हैं। तो क्या समस्या था आपको? पेनक्रियाटिस्ट। क्या हुआ था इनके साथ में? जी, इन्हें एक्यूट पेनक्रियाटिस हुआ था, जो कि हम लोगों में पिछले इसका 3रा टर्म था। अच्छा। इससे पहले मैं AIG हैदराबाद में भी दिखाया था। जहाँ से रिपोर्ट निकला था, बोला GB स्टोन है, GB स्टोन हटने के बाद सही हो जाएगा। तो फिर मैं जामिया हमदर्द में दिल्ली में वहाँ सर्जरी करवा लिया था। उसके बाद भी ये अटैक आया। जब आपके पास ये मामला आया, बड़ा क्रिटिकल होगा, ये लोग भी काफी परेशान थे, हैदराबाद गए, कई हॉस्पिटल में दिखाया, आप कैसे ठीक कर दिए इनको? सर ये जब आए थे तो उसमें बहुत होपलेस सिचुएशन था। किडनी, लंग और हार्ट तीनों फेल हो चुका था। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाने के बाद चांस ऑफ मोर्टलिटी जो होती है 80-90% होती है, मतलब नहीं बचने का चांस 80-90% होता है। 90% था कि ये नहीं बचे? मेरे दिमाग में था, लेकिन मेरा दिल ये मान रहा था कि इनको हम लोग बचाएंगे। जो 10% वो भी बहुत बड़ा परसेंटेज होता है हम लोग के लिए। हम लोग 1% पे भी लोग को बचाते हैं। तो हम इनके भाई को ही बोले थे कि उम्मीद कम है लेकिन इनको हम जरूर बचाएंगे, क्योंकि वो घर का मामला भी था, ये थोड़े हमारे घर के सदस्य भी हैं ये लोग। तो हम बोले थे कि दिल पे भरोसा रखो, और इस बीमारी के लिए तो हम स्पेशलिस्ट हैं और हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। और प्रयास हुआ, पूरी टीम ने प्रयास किया, मेरा नहीं था, डॉक्टर गौरव थे, इधर डॉक्टर विकास हैं, पूरी टीम लगी रही, दिन रात मेहनत किया गया। बहुत बार बाईपैप पे भी लगाना पड़ा इनको, 2-3 ड्रेन लगा, पानी निकाला गया। मतलब जो मल्टीपल प्रयास होता है, पहले ये सब जो चीज़ें होती है उसमें हम लोग हाथ खड़ा करके दिल्ली और लखनऊ और हैदराबाद ही भेजते हैं, सब जगह ही होता है, रेफरल हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने इनको बताया, समझाया, इन लोगों ने पूरा भरोसा जताया, और अंत परिणाम यही रहा कि ये बिल्कुल अभी आउट ऑफ डेंजर है। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ में? ट्रेन से गिर गए। अच्छा, ट्रेन से गिर गेल रहा है, कैसे?
किताब लेवे लाल पटने तब बख्तियारपुर में से गिर गया चलते ट्रेन में चलते ट्रेन में गिर गया था। तो गिरने के बाद क्या क्या समस्या हुई? 3 हॉस्पिटल रेफर कर दिया। अच्छा, क्या समस्या हुआ था? सर फटा था? हाँ पूरा ब्रेन में मतलब थी। पूरा ब्रेन में ज्यादा फटा हुआ था हाँ क्या? पूरा। तो वहाँ के डॉक्टर क्या बताया गई तो आप? बोलो पटना ले जाओ। अच्छा, मतलब वहाँ से रेफर कर दिया गया सिर फटने के बाद में। हाँ तो यहाँ पर आई तो बच्चा क्या उस समय बोल पा रहा था? सही से था? नहीं कुछ भी नहीं। हाँ। कुछ भी नहीं था। तो बहुत ज्यादा डर लग गया होगा कि पता ना बच्चा बचेगा। पूरे परिवार हड़ाथी हो गई है कि अब बच्चा नहीं है पूरे। हाँ पूरे मतलब आप लोग को पूरी तरीके से लग गया था कि अब हमारा बेटा नहीं है। नहीं। अच्छा। हाँ पूरे तरह से। यहाँ पर आने के बाद मतलब कैसा इलाज हुआ? सही से इलाज हुआ? बहुत बढ़िया इलाज हुआ है। अब बेटा ठीक हो गया है? हाँ बेटा ठीक हो गया। बोलता है कि नहीं अब? हाँ अभी धीरे धीरे बात निकल रहा है। धीरे धीरे बात करता है। तो डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेगी आप? डॉक्टर साहब मेरे धीरज सर और गौरव सर बहुत हेल्प किए हैं। बहुत बहुत हेल्प किए हैं। बहुत हेल्प। हाँ बहुत किए। कि जैसे कि देखा जाता है आजकल हॉस्पिटल में तो बहुत पैसा लगता है, काफी पैसा भी बना था, लेकिन डिस्काउंट भी किया। हाँ सब कुछ में डिस्काउंट। हाँ सब कुछ में। बच्चा जब आपके पास पहुंचा कैसा कंडीशन था? कैसे बच्चे को बचाया? ये बच्चा कोमा में था। हम लोग जीसीएस करते हैं तो 3/15 था। तुरंत हमने सीटी स्कैन निकाला। सीटी स्कैन में ब्रेन स्टेम में हेमरेज था और पूरा का पूरा बड़ा क्लॉट बना हुआ था। और ब्रेन स्टेम में हेमरेज में 99% जान चला जाता है। 99% था कि बच्चा का जान चला जाए। न्यूरो सर्जन को हमने बुलाया। न्यूरो सर्जन ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि इसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है। करेंगे भी तो फायदा बहुत नहीं होगा। उसके बाद इसकी छाती में भी पानी जमा हो गया था, क्योंकि चोट लगा था सिर्फ सर में नहीं, छाती में भी लगा था। तो बहुत जगह इंजरी और ट्रॉमा था। और हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था और लगभग ये बच्चा 15 से 20 दिन तक वेंटिलेटर पे भी रहा। फिर ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ा हमें। यहाँ से एक रास्ता भी देख रहे होंगे बनाया गया, इससे फिर इसको सांस दिया गया और इसके साथ इसको हम लोगों ने घर पे भी भेजा। पूरे जो जर्नी में एक ही चीज़ लगता था, जैसे मुझे मेरी आदत है कि मैं किसी भी मरीज को परिवार की तरह ही मानता हूँ, भाई की तरह ही मानता हूँ। इनके माता और पिता से मैं आंख मिलाने में कतराता था, ये बोलने में कि मैं बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा। खुद कभी कभी मैं होपलेस होने लगता था कि क्या होगा, लेकिन प्रयास पूरा था। रोज भगवान से मैं खुद प्रे करता था इस बच्चे के लिए, इसको। और हम लोग अपनी टीम को बोलते थे कि हमको इसको किसी भी हालत में बचाना है। अब पॉजिटिवली हम कभी इनको नेगेटिव नहीं बोले, हम हमेशा बोलते थे कि बचेगा बचेगा। अंदर से मन में चलता था कि क्या होगा, लेकिन इनको हम बोलते थे कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं। फाइनेंशियल बहुत इशू आती गई, सारे चीज को हमने हर्डल को ब्रेक किया। बोला कहीं भी सुना है कि सर फीस भी बड़ा माफ कर दिए, काफी ज्यादा पैसा हुआ था। काउंटर पे ही बोल दिया था कि इनको कोई पैसा के लिए तंग नहीं करेगा और जितना हो सके, मतलब दवाइयां जो जिस दाम पे आ रही थी उसी दाम पे इनको मिल रही। देखिए कुछ और भी मरीज यहाँ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या था और अभी कैसा कंडीशन है। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी, आप कहाँ की रहने वाली है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ की रहने वाली है। तो क्या समस्या हुआ था आपको? मतलब हमको ब्लड कम जाता है, ब्लड चढ़ता है, ब्लड कम जाता है। अच्छा, ब्लड मतलब काफी कम हो गया था। हाँ कम हो जाता है। अच्छा, तो इससे पहले कहीं और भी जाके दिखाई कि यहाँ पहली बार में आ गई? नहीं दिखाए हैं, शेखपुरा दिखाए हैं, बिहार दिखाए हैं, पटना दिखाए हैं भी। हाँ। फिर पटना है। अच्छा, तो कई जगह दिखाई होगी तो बहुत पैसा भी खर्च हुआ होगा। हाँ खर्चा हुआ, तो ठीक नहीं हुआ? नहीं ठीक हुआ। 4-5-6 जगह गए, शेखपुरा में दिखाए 2 जगह 3 जगह, बिहार शरीफ दिखाए 2 जगह, पटना भी दिखाए एक बार यहाँ आई, 2 जगह पटना आए। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद कुछ सुधार हुआ है कि नहीं? हाँ 100% सुधार है सर। सुधार हुआ है? हुआ है। अच्छा, हम लोग मतलब धीरज सर के पास बहुत पहले से जानते थे। हम ही इनको यहाँ लेके के आए। बारे में आजकल तो देखा जाता है, ऐसे हॉस्पिटल का नाम आता है, लोग के मन में लगता है कि भाई बहुत पैसा लगेगा। यहाँ पर फीस वगैरह भी काफी कम है। बहुत कम है सर। हम लोग को गरीब के लिए भगवान सर धीरज सर हैं। गरीबों के लिए भगवान है, भगवान है, 100% भगवान है। कितना पैसा लगा है एक्सरे का? 25 रुपया लगा सर। महज 25 रुपया। बाकी जगह तो देखा जाता है काफी ज्यादा हाँ लगता सर है। काफी लगता है, हमारे यहाँ काफी से बहुत किफायत है, सिर्फ 25 रुपये में मतलब एक्सरे। बाकी हॉस्पिटल से यहाँ पर सस्ता है, तो आप लोगों को कितना इससे बेनिफिट मिल रहा है? हम लोगों को काफी बेनिफिट मिल रहा है काफी सर यहाँ। बेनिफिट जी मिल सर। रहा है। जरा सोचिए कि आजकल 25 रुपया में देखा जाए तो गाड़ी का पार्किंग भी नहीं हो पाता है क्या, लेकिन 25 रुपया में एक्सरे का चार्ज है। एक और चाचा जुड़े हैं, आप क्या कराए हैं चाचा? हम यहाँ CBC करवाए हैं, जो कि मार्केट में 150 रुपया में होता है, यहाँ 50 रुपया में हुआ है। मतलब महज 50 रुपया में? जी हाँ, बहुत सस्ता। ECG भी वगैरह मार्केट में 150-200 में होता है, यहाँ 100 रुपया में हुआ है। हमको काफ़ी सस्ता लगा। और फीस भी जो मार्केट में 600, 1000, 500 लगता है, यहाँ केवल हम 50 रुपया में हम दिखलाए हैं। 50 रुपया में यहाँ पर जो OPD होता है, इसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूजन में है। क्या 50 रुपया है कि उससे ज्यादा भी लिया जाता है? नहीं 50 रुपया ही लिया जाता है। और जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि 50 रुपया में हॉस्पिटल एडमिशन भी,
और 50 रुपया में ये है कि डॉक्टर धीरज के पास भी दिखाने के लिए। तो एक्चुअली डॉक्टर धीरज ये गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हैं, तो 50 रुपया में सिर्फ हम लोग ओपीडी कर रहे हैं, 25 रुपये में सिर्फ हम लोग ईसीजी कर रहे हैं। ओपीडी फिर से मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ, 50 रुपया में ओपीडी हम लोग हॉस्पिटल में देख रहे हैं, और डॉक्टर धीरज का क्लिनिक अलग है, वो पहले से वहाँ से उनका फीस लगता है। तो हम लोग को अगर लगता है गैस्ट्रो का ज़रूरत है तो हम लोग 50 रुपया में ही क्लेरिफाई कर देते हैं, 50 रुपया में ही डॉक्टर धीरज भी देखते हैं जब जरूरत लगता है तब। ये मेरी क्लिनिक जो है ये अस्पताल खुलने के 2 साल पहले से चल रही है, और क्लिनिक में जो मेरी फीस है वो 800 रुपये फीस है शुरुआत से। हाँ, पहले से शुरुआत 2 साल से चल रही है, और 800 रुपये की फीस है। तो उसमें ये जो मैंने बनाया था उसके बाद भी इतनी भीड़ होती है, वो 800 रुपये फीस है। अभी क्लिनिक में आपको ले जाऊँगा, एक बार वहाँ भी देखिएगा कि मैं एक दिन में पूरा मरीज नहीं देख पाता हूँ, कुछ मरीज को रात में होल्ड करा के अगले दिन देखना पड़ता है। तो क्योंकि मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं वो बहुत थके हारे आते हैं गैस्ट्रो में। मान के चलिए कि इंडिया में सीएमसी पीजीआई से घूम घाम के पहुंचते हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं उतने पे भी डिलीवरी दे पाऊँ, अच्छे से देख पाऊँ, क्योंकि मरीज बहुत पेचीदा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो मैंने टीम बनाई है, मेरा ही बनाया हुआ टीम है, इसमें डॉक्टर सोनल है, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर ऋषि हैं जो एमडी मेडिसिन है। तो ये सारी टीम जो है ये 50 रुपये में ओपीडी कर रही है। मेरा क्लिनिक जो है वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोग धीरज सर के यहाँ, तो यहाँ से अगर कोई रेफर जाता है, जैसे ऋषि फ़ोन करता है कि सर गैस्ट्रो का ही केस है, यहाँ 50 रुपये में उन्होंने नंबर लगाया था, और वो आप देखिए, अगर वो ज़रूरत मुझे लगता है तो मैं वहाँ पे उनको उसी फीस में देख लेता हूँ। लेकिन जो मरीज मेरे पास आते हैं स्पॉन्टेनियस, जो गैस्ट्रो के लिए आते हैं, तो उसको मैं उसी फीस में देख रहा हूँ जो पुरानी फीस चल रही है, क्योंकि उसका एक रीज़न है। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे करता हूँ भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि फिर गुणवत्ता नहीं रह पाएगी, और मैं चीज़ों को देख नहीं पाऊंगा, उस हिसाब से कर नहीं पाऊंगा। अभी मैंने अब अस्पताल जाइएगा तो सारे पुर्जा पे अब देखिएगा लेस लिखा हुआ, कहीं 500, कभी 1000, कहीं जो मरीज जिस तरह का लगा कि सर क्लिनिक में कहीं भी दिक्कत हो रहा है। एक मरीज अभी मिलेगा आपको वहाँ पे, वो आया था कि सर 50 रुपये ही के लायक थे, यहाँ 800 बोला गया, उसको मैंने 0 कर दिया है। वो पुर्जा भी दिखेगा आपको, अभी जाके दिखवाएगा आपको, उसको मैंने 0 कर दिया, पूरा 800 ही काट दिया। बोला अगर आपको सही में, अगर वो जेन्युइनली गरीब है, उसको तकलीफ है, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार है। लेकिन आप तो समझ ही रहे हैं यहाँ पे होता क्या है कि वैसे आपने 50 किया तो अमीर गरीब कहीं भी कुछ भी हो, वो सब चाहते हैं कि एडवांटेज हो। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगता। जो जेन्युइनली जिनको है तकलीफ, उसके लिए मैं हमेशा मेरा दरवाज़ा खुला, अगर आके हमको बोलेंगे डायरेक्टली कि सर मैं यही सोच के आया था, मेरे पास सही में तकलीफ है, तो उसको हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको हम रोकेंगे, उसका इलाज हो। लोकेशन सर कहाँ पे पड़ता है? जैसे कंकड़बाग में, ये कंकड़बाग है, यहाँ मलाई पकड़ी चौक है, और इसके बगल में रामेश्वर सिंह पार्क है, और जस्ट पिलर नंबर 3 है मेट्रो का, उसके सामने ही अस्पताल है इनक्योर हॉस्पिटल, और 24/7 ये ओपन रहता है। अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम लोग उसके लिए डॉक्टर की टीम। चलिए, बाकी अगर आप लोग भी किसी बीमारी से ग्रसित है, लंबे परेशान से कई जगह पे दिखा दिए, इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार आ सकते हैं। यहाँ पर बात किया जाए तो पैसा तो कम लिया जाता है, और इसके साथ साथ वो तमाम सुविधा जो आपको मिलना चाहिए वो सारा सुविधा यहाँ पर मौजूद है। एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। जो भी पेशेंट आते हैं, आप लोग पूरा कोशिश करते हैं कि कोई पेशेंट आए तो दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाना। नहीं, दूसरे हॉस्पिटल की बात छोड़ दीजिए, हम तो बोलते हैं कि जो मरीज मैंने बोला आईसीयू में, वो दिल्ली जा रहा था, क्योंकि सारे हॉस्पिटल में ही रेफरल था उसका। हर एक आईजीएमएस एम्स में भी रेफर दिल्ली किया गया था, उसको हमने रखा है और कल घर भेज रहे हैं उसको। तो 3 हेमोग्लोबिन पे आया था वो बच्चा भी, जो खाना उसका खून रुक ही नहीं रहा था, पैखाना करता था, सिर्फ खून आता था। आज उसका खून आना बंद हो चुका है और बिल्कुल स्वस्थ है। तो हम लोग उस लेवल पे काम कर रहे हैं। वो पटना की तो बात ही छोड़ दी। क्या कहना चाहेगी? बहुत सारे लोग जब नए देखते हैं तो उनको भरोसा नहीं होता है हॉस्पिटल में, पता ना कैसा होगा। हाँ, तो वो तो बात है कि हम लोग भी किसी पे कैसे भरोसा कर लें, जब तक कि हम लोग खुद नहीं जाएं कोई अपना प्रॉब्लम लेकर के, और हम लोग को सही गाइडेंस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो भरोसा नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर किसी महिला को कोई वैसा प्रॉब्लम है तो वो आना चाहेंगी तो डेफिनेटली आप वेलकम है, और हम लोग अपने तरफ से आपको यथासंभव कोशिश करेंगे कि सही ट्रीटमेंट मिले और सही इलाज हो। ये वेंटिलेटर स्पेशलिस्ट हैं, अपना वेंटिलेटर पे जाने के बाद इन्हीं का काम। हाँ, 90% जितना भी हम लोग यहाँ पे वेंटिलेटर वाला पेशेंट आता है, अगर कहीं भी पटना में कहीं भी या बिहार में कहीं भी अगर ठीक होने ला, वेंटिलेटर से उतरने लायक है, तो यहाँ भी उतरेगा। अच्छा, अभी तो बहुत कम समय हुआ सर ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हुए, कितना सारे लोग अभी तक ठीक हो गए होंगे? मतलब मैं मानूंगा कि 5000 से ज़्यादा लोग। 5000 से। और उसमें से मैं ये जरूर कहूँगा 500 ऐसे लोग थे 5000 में जो बिल्कुल होपलेस थे, जो कहीं मतलब उनको समझ में आ गया था कि अब नहीं है, नहीं बचने वाले हैं। और वो मेरे पास खुद का उनके साथ बैठा हुआ है, वो भी रोए, हम भी रोए, आँख में उनके भी आंसू थे, मेरे भी थे कि भाई ये चमत्कार ही हुआ है। और चमत्कार तभी पॉसिबल है जब आप उनके साथ
दिल से दिमाग से सब मिला के इलाज करें, तभी और चमत्कार। कई जगह पे सर आप कैंप लगा के भी लोग का फ्री। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो कैंप को मैंने बहुत बढ़ा दिया है। हर एक रविवार को मैं अब घर परिवार छोड़ के कैंप कर रहा हूँ और अपने गृह जिला में भी कर रहा हूँ। तो कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ, दवाइयाँ भी और टेस्ट भी सब फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे जगह कैंप कर रहा हूँ जहाँ पे लोग ये जानते तक नहीं है कि पटना मेडिकल कॉलेज भी कोई अस्पताल है। मतलब बहुत सुदूर और बहुत ही जो गरीब जगह है जहाँ पे लोग के पास कुछ नहीं है, खाने की भी दिक्कत है, वहाँ पे जा जाके मैं मरीज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बाकी अगर आप भी बिहार के किसी भी कोने से रहने वाले हैं, किसी बीमारी से परेशान है, तो एक बार यहाँ पर आ सकते हैं। विशेष जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में आपको नंबर दिखाई देगा, नंबर के माध्यम से जुड़ के विशेष जानकारी ले सकते हैं। सर, हमारे साथ जुड़े आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।